आपका इस तरह अपने बच्चों को गुस्सा दिलाना उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि माता पिता अगर बहुत गुस्सैल हैं तो बच्चा भी गुस्सैल ही होगा। माता पिता कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे हमसे इतने इमोशनली कनेक्टेड क्यों नहीं हैं जितने हम उनसे कनेक्टेड। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अपने बच्चों के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और पीटीएम के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पीटीएम में आपसे यही कहना है कि बच्चे पहले से ही बहुत गुस्से में हैं, उन्हें और गुस्सा मत दिलाइए। पहले बच्चे कोई गलती करते हैं या पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं और फिर पेरेंट्स उन्हें डांटते हैं। एक गलती एक डांट, दूसरी गलती दूसरी डांट, तीसरी गलती तीसरी डांट, गलती डांट, गलती डांट, फिर गलती फिर डांट। और इस बार पेरेंट्स की डांट सुनकर बच्चों का गुस्से में आकर पलटकर जवाब देना, उनके जवाब देने पर पेरेंट्स का उन्हें और गुस्से में डांटना, पेरेंट्स के और डांटने पर बच्चों का गुस्से में आकर बदतमीजी पर उतर आना। कहीं ये आपके भी घर की कहानी तो नहीं है? डियर पेरेंट्स, अगर आप किसी बात पर या बात बात पर अपने बच्चों को दिन भर डांटते रहते हैं और आपके बच्चे गुस्से में आकर आपको पलटकर जवाब देते हैं या आपके साथ बदतमीजी करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप इस तरह अपने बच्चे को गुस्सा दिलाकर उनका कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं? और नुकसान तो बहुत छोटा शब्द है। आप उनको इस तरह गुस्सा दिलाकर उनकी जान लेने का इंतजाम कर रहे हैं। उनको इस तरह से गुस्सा दिलाना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपने बच्चों के जिस गुस्से को बच्चों का गुस्सा समझकर इग्नोर कर रहे हैं ना, वो गुस्सा उन्हें बीमार बना रहा है। वो गुस्सा उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रहा है। वो गुस्सा उनके अंदर इमोशंस को ख़त्म कर रहा है। वो गुस्सा उनके अंदर बहुत छोटी उम्र में फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। बच्चे ना बहुत मासूम होते हैं, बहुत साफ दिल के और बहुत साफ दिमाग के होते हैं। हर बच्चा एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। उस ब्लैंक पेपर पर आप जो लिख देंगे ना, वो बच्चे के लिए रूल बन जाएगा। लेकिन माता पिता गलती ये करते हैं कि उस ब्लैंक पेपर पर कोई रूल लिखने के बजाय उस ब्लैंक पेपर को रफ पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैंक पेपर जैसे छोटे छोटे बच्चों पर माता पिता अपने जीवन के कंफ्यूजन के सवाल हल करने की रफ प्रैक्टिस करते रहते हैं। देखिए, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि बच्चों में माता पिता के ही जीन्स आते हैं, है ना? वैसे तो गुस्सा जो होता है वो इंसानी फितरत होता है, यानी इंसान का स्वाभाविक व्यवहार होता है। लेकिन ये उसके अंदर स्वाभाविक मात्रा में रहे, ये भी ज़रूरी है। गुस्सा इंसान के अंदर होता ज़रूर है, लेकिन स्वाभाविक मात्रा में ही रहना चाहिए। और चूंकि अक्सर माता पिता के अंदर कई वजहों से गुस्सा स्वाभाविक मात्रा से थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है उनका बच्चा वैसा ही गुस्सा अपने जीन्स में लेकर पैदा हो सकता है। अगर माता पिता या उनमें से कोई एक भी बहुत गुस्सैल है तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि बच्चा भी गुस्सैल ही हो। लेकिन इसमें अपवाद भी है। मैंने बहुत सारे गुस्सैल माता पिता के बहुत शांत बच्चे भी देखे हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि माता पिता अगर गुस्सैल हैं तो बच्चा भी गुस्सैल ही होगा। तो एक तो वो पहले से ही गुस्सा लेकर पैदा हुआ है, स्वाभाविक वाला, स्वाभाविक मात्रा वाला। स्वाभाविक मात्रा से ज़्यादा माता पिता ने उसे दे दिया और उसके माता पिता दिन भर अब उस पर चिल्लाते भी हैं और चिल्ला चिल्ला कर उसे और भी गुस्सा दिला रहे हैं। तो ये हो गया उसके लिए गुस्से का ओवरडोज। अब किसी भी चीज़ का ओवरडोज क्या रंग दिखाता है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो माता पिता के गुस्से का ओवरडोज बच्चे के अंदर चिड़चिड़ेपन का रिएक्शन पैदा कर देता है दोस्तों, और बच्चे हो जाते हैं चिड़चिड़े, बदतमीज और झगड़ालू। और अपने इस गुस्सैल स्वभाव की वजह से बच्चे रहने लगते हैं तनाव में। और आप जानते ही हैं कि तनाव होता है सैकड़ों बीमारियों की एक सबसे बड़ी वजह। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं कि आजकल बच्चे बहुत छोटी उम्र में हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों को आजकल दिल की बीमारियां हो रही हैं। बच्चों को आजकल हार्ट अटैक्स तक आने लगे हैं। हाई बीपी, लो बीपी के मामले बच्चों में सामने आ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे आजकल बहुत गुस्से में रहने लगे हैं। न केवल बच्चे बहुत गुस्से में रहते हैं, बल्कि बच्चे वो गुस्सा पी भी रहे हैं, जज्ब भी कर रहे हैं।
मतलब बच्चा होने की वजह से वो अपना गुस्सा पूरी तरह से जाहिर तो कर नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही बच्चा गुस्सा करता है उसके माता पिता उस पर उससे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और माता पिता के गुस्से के आगे बच्चों को अपना गुस्सा सप्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, यानी कि वो गुस्से का घूंट पीकर रह जाते हैं। और यही अपने गुस्से को सप्रेस करना बच्चों के लिए घातक हो जाता है। एक और बहुत ज़रूरी बात यहां समझने वाली है, और वो ये कि जब बच्चा या बच्ची दिन भर अपने मन में इस गुस्से को दबाए रहते हैं या रहती है ना, तो फिर वो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में, किसी भी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव काम में फोकस नहीं कर पाते। बच्चों की उम्र जो होती है समय के साथ बहुत कुछ सीखने की उम्र होती है, लेकिन बच्चा गुस्से की वजह से, हाइपर टेंशन का शिकार होने की वजह से कुछ भी नहीं सीख पाता, या फिर कुछ भी सीखना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी डिवाइड हो चुकी होती है, बढ़ चुकी होती है। गुस्से की वजह से बच्चे का दिमाग पढ़ाई और खेल के साथ साथ किसी भी ऐसी चीज या काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता जिस पर होना चाहिए। बच्चे फिर ये सोचकर भी कोई अच्छा काम नहीं करना चाहते कि भाई कितना भी अच्छा काम कर लो, मम्मी पापा को तो आखिर में हमें डांटना ही है, तो हर हाल में जब डांट ही पड़नी है तो हम कुछ अच्छा करें ही क्यों। दोस्तों, आजकल बच्चों की एनर्जी किसी अच्छे काम में खर्च ही नहीं हो पा रही। उनकी एनर्जी ज़्यादातर मोबाइल और टीवी में वेस्ट हो रही है, और रही सही कसर उनके माता पिता उन्हें गुस्सा दिलाकर पूरी कर देते हैं। बच्चे हर चीज़ का सॉल्यूशन अब खासकर मोबाइल में तलाशने लगे हैं। माता पिता कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे हमसे इतने इमोशनली कनेक्टेड क्यों नहीं हैं जितने हम उनसे हैं। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे अपने माता पिता से दूर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें गुस्सा दिला रहे हैं, दिन भर उन पर चिल्ला रहे हैं। बहुत से मामलों में माता पिता बच्चों को स्वाभाविक वाला प्यार कम दे रहे हैं, दिखावे वाला प्यार ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब बच्चों को माता पिता ज़्यादातर अपना कहना मनवाने के लिए प्यार करते हैं, और जब बच्चे कहना नहीं मानते तो माता पिता उनके लिए बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, या मम्मी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है टाइप हो जाते हैं। बच्चों के कहना ना मानने पर माता पिता बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जो कि गलत है। देखिए, आपके पेड़ लगा देने मात्र से उस पर फल आने शुरू नहीं हो जाते, समय लगता है। पौधे को लगाने से लेकर उसके फल देने लायक होने तक न जाने उसका कितना ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बच्चों के मामले में माता पिता चाहते हैं कि पौधा लगाया नहीं और बस फल आने लगे। बच्चों के अंदर के गुस्से को दिन भर उन्हें डांट कर मल्टीप्लाई मत कीजिए। ऐसा करके आप अपने ही बच्चे को एक गंभीर बीमारी के रास्ते पर धकेल रहे हैं। बच्चे गुस्सा करने से डर के मारे भले ही एक बार को आपका कहना मान लें, लेकिन आपके चीखने चिल्लाने और डांटने की आदत के यूज टू होते ही उनके दिल से वो डर भी निकल जाएगा, और फिर वो गुस्सा करने पर भी आपका कहना नहीं मानेंगे, और गुस्सा करने से भी और कहना नहीं मानेंगे, और बहुत सारा गुस्सा करने पर बहुत सारा कहना नहीं मानेंगे। अपने बच्चों का लालन पालन भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आप किसी नाजुक पौधे का करते हैं। किसी पौधे पर रोज़ गुस्सा करके देखिए, वो फूल और फल देना तो दूर की बात है, सीधा खड़ा भी नहीं रह पाएगा, मुरझा जाएगा। वो फिल्म देखी है आपने, तारे ज़मीं पर? उसका सीन याद है आपको? आमिर खान ने एक डायलॉग बोला है उसमें, और वो सही बात है। सोलोमन आइसलैंड का जिक्र किया है आमिर खान ने उसमें। सोलोमन आइसलैंड पर आदिवासियों को जब कोई पेड़ काटना होता है तो वो उस पेड़ को काटते नहीं हैं, बल्कि सारे के सारे झुंड बनाकर उस पेड़ के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उसको खूब बद्दुआ देते हैं, उसको खूब गालियां देते हैं। एक दिन वो पेड़ मुरझा कर खुद ही गिर पड़ता है। बच्चे भी बिल्कुल उन्हीं पेड़ों की तरह होते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपको करना क्या है अपने बच्चों के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, बच्चों की पेड़ पौधों की तरह देखभाल करनी है, ये तो मैं बता ही चुका हूं, और यही सबसे बड़ी नसीहत भी है, सबसे बड़ी बात भी है ध्यान रखने वाली। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिए कि अगर आपका बच्चा बहुत गुस्सैल है तो उसे किसी ऐसी एक्टिविटी या खेल में एंगेज कीजिए जिससे उसके गुस्से को सही दिशा मिल सके। उसका गुस्सा डिस्ट्रक्टिव यानी कि विध्वंसक ना हो, बल्कि कंस्ट्रक्टिव यानी कि सृजनात्मक हो। जैसे जब एक रेसलर गुस्से में आता है तो देश के लिए मेडल लाता है, बिल्कुल वैसे ही रेसलिंग ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज या खेल हो सकते हैं। दूसरी बात, अपने बच्चे पर ऐसे समय में बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिए जब आपके गुस्सा करने से वो गुस्से में आ रहा हो। कई बार बच्चे कोई इल्जाम लगाए जाने पर कहते हैं कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया, और माता पिता पीछे ही पड़ जाते हैं कि तुम नहीं किया है, तुम नहीं किया है, और बच्चा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं कह रहा हूं ना, या मैं कह रही हूं ना, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। दोस्तों, बच्चे ने वो किया हो या न किया हो, उस समय उससे कुछ मत कहिए।
बल्कि थोड़ा समय दीजिए, प्यार से समझाइए और बात को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। बच्चे को थोड़े समय के बाद अपनी गलती का खुद ब खुद एहसास होगा, और बच्चों को जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो फिर वो अपनी गलती न दोहराने की कोशिश करते हैं। वो फिर कोशिश ये करते हैं कि वो फिर दोबारा वो गलती ना करें। अपनी गलती वो तभी दोहराते हैं जब आपके गुस्से से मल्टीप्लाई हुआ उनका गुस्सा उन्हें अपनी गलती का एहसास करने का समय ही नहीं देता। बच्चे चिढ़ जाते हैं और फिर मुमकिन है कि वो गलतियों को जानबूझकर भी करें या जानबूझकर भी दोहराएं, क्योंकि उनका गुस्सा उन्हें विद्रोही बना देता है, रिबेल बना देता है। और फिर बच्चे वही सब करते हैं जो उनके माता पिता नहीं चाहते। इसीलिए कह रहा हूं कि बच्चों को गुस्सा मत दिलाइए। आपके जीवन की ही तरह आपका हर बच्चा भी आपको बस एक ही बार मिला है। उससे उतना ही और वैसा ही प्यार कीजिए जैसे आप अपने जीवन से करते हैं, बल्कि हो सके तो उससे भी ज़्यादा कीजिए। लाड़ की बात नहीं कर रहा मैं, प्यार की बात कर रहा हूं। लाड़ जो होता है वो प्यार का थोड़ा बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके काम आई होगी। मेरा निवेदन हमेशा की तरह बस यही है कि पीटीएम के इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा माता पिताओं तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि पीटीएम का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपके जहन में कोई मुद्दा है जिस पर पीटीएम में चर्चा की जा सकती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर या मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी आपको मेरे पेज पर दिखाई दे जाएगा, मेल ऑप्शन। मेल करके बताइएगा कि किस मुद्दे पर पीटीएम की जा सकती है। अगली पीटीएम लेकर बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।